आज हम उस शख्स के लिए याद करते हुए जिसमें आधुनिक भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिनका नाम श्री रतन नवल टाटा। 28 दिसंबर 1937 को पिता नवल टाटा और मां सोनू टाटा के घर में जन्म लिया और जन्म लेने के कुछ ही समय बाद उनके माता पिता में आपसी जो अनबन हुई, जिसके साथ दोनों ने आपस में डाइवोर्स लिया और श्री रतन टाटा जी की परवरिश उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने किया। पिछली रात लगभग 10:30 बजे के आसपास जब ये न्यूज़ फ्लैश हुआ, टाटा इंडस्ट्रीज़ के पूर्व चेयरमैन और मालिक श्री रतन टाटा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो पूरे औद्योगिक जगत में ही नहीं, प्रत्येक उस भारतवासी में, प्रत्येक उस व्यक्ति में एक गहरा शोक छा गया जो किसी ना किसी रूप से उस व्यक्तित्व से प्रभावित है जिसने अपने जीवन में कभी मूल्यों को गिरने नहीं दिया। आज हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और वो हमेशा के लिए हम सबके युवाओं के पथ प्रदर्शक बने रहें और हमेशा प्रेरणा देते रहें। कुछ ऐसी बातें उनके जीवन को लेकर आज मैं करना चाहूँगा जो हम सबको पता होनी चाहिए, हम सबको जानकारी जिनकी होनी चाहिए। सबसे पहले आज हम जैसे भावभीनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित कर रहे हैं, कौन दुनिया में ऐसा व्यक्ति है जो अपने लिए कोई सम्मान नहीं चाहता। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो शिखर पर, अपनी कामयाबी के शिखर पर पहुंचे और बड़ी विनम्रता के साथ ये कहते हुए पाए जाते हैं कि मुझे इस सम्मान के लिए कोई मुहिम छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। उनका नाम श्री रतन टाटा। नमक से लेके, कपड़े से लेके, घड़ी, ज्वेलरी, विस्तारा एयरलाइन, आप ट्रैवल करते हैं विस्तारा एयरलाइन, टाटा पावर, टाटा स्टील, आप गाड़ी, टाटा मोटर्स, नैनो, नेक्सॉन, टाइगोर, बड़े सारे ब्रांड, और यहाँ तक कि लैंड रोवर और जगुआर जैसी बड़ी कारें हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनके भी मालिक। आखिर सबको एक दिन तो जाना है, लेकिन कुछ लोग ऐसा इतिहास लिख के जाते हैं जो केवल इतिहास की एक अक्षर या एक लाइन या एक पन्ना जो है उसका सुनहरी नहीं होता, वो पूरा इतिहास ही उनका सुनहरा होता है। उनको आज हम दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और पूरा भारतवर्ष ही नहीं, पूरा औद्योगिक जगत उस शख्स को आज याद कर रहा है कि बड़े सारे उद्योगपति हैं, पूरे विश्व में अगर देखें बहुत उद्योगपति हैं, भारतवर्ष में बहुत उद्योगपति हैं, लेकिन जिस शख्सियत ने कभी अपने जीवन मूल्यों के साथ समझौता ना किया हो, ऐसे बहुत बिरले होते हैं। सदियों में ऐसे शख्स जो वो पैदा होते हैं, एक बार जन्म देते हैं। आज हमने अपनी टीम के साथ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एक बड़ा अच्छा, हम कह सकते हैं कि एक दिन जाना तो सबको है, परंतु कुछ हस्तियां इतिहास में सुनहरे अक्षर नहीं, अभी तो पूरा इतिहास ही सुनहरा बनाकर इस संसार से जाते हैं, और उन्हीं में श्री रतन टाटा जी हैं। जन्म 28 दिसंबर 1937 को। पिताजी का नाम श्री रतन नवल टाटा, अपना नाम श्री रतन नवल टाटा, पिताजी का नाम श्री नवल टाटा और माता श्री का नाम श्रीमती सोनू टाटा। इनकी पढ़ाई, स्कूली शिक्षा जो थी वो मुंबई में हुई और उसके बाद इनका जो कॉलेज था वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका में इन्होंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की सन 1962 ईस्वी में। और उसके बाद इनको एक ऐसी कंपनी का हेड बना दिया गया, निर्देशक बना दिया गया, जिसका नाम था नेल्को, NELCO, सन 1971 ईस्वी में, जो कि घाटे में चल रही कंपनी थी। और जब इनको ये दायित्व मिला तो इन्होंने 2 वर्षों के अंदर ही कंपनी का मार्केट शेयर जो है वो 20% से बढ़ा दिया। अपनी मैनेजमेंट स्किल्स, लोगों के में अपना प्रभाव, और उसके कारण इन्होंने उस कंपनी को घाटे से उबार दिया। लेकिन देश में आपातकाल लगने के बाद और एक जो वर्कर्स की स्ट्राइक होती है उसका सामना करते हुए ये कंपनी सन 1970 के आसपास बंद हो गई। उसके बाद सन 1981 में एक और इम्प्रेस मिल्स, जो कि कपड़ा बनाने वाली मिल थी, उसका भी दायित्व इनको दिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो कंपनी भी बंद हो गई। कई अनेक कारण थे, लेकिन वो कंपनी बंद हो गई।
हालांकि इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो उसके बीच में एक और इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम कंप्लीट किया 1975 में। ये अपनी विनम्रता के लिए, अपनी मैनेजमेंट स्किल्स के लिए विख्यात होने लगे और सन 1991 में इनको टाटा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन नियुक्त किया गया। अब यहां से जो सफर शुरू हुआ, तो जो पिछले कुछ कंपनीज टाटा इंडस्ट्रीज के अंडर आती थी उनको अगले पायदान तक पहुंचाना और नए ब्रांड, नई कंपनीज को इस्टेब्लिश करना इनकी प्रमुखता बन गई। दोस्तों, आपको याद होगा भारत की पहली स्वदेशी कार जो पूर्ण रूप से भारत में ही उसके कलपुर्जे बने, भारत में ही वो असेंबल हुई, उसका नाम था टाटा इंडिका। और टाटा इंडिका 1998 ईस्वी में भारत की मार्केट में लॉन्च हुई। यद्यपि उस गाड़ी के जो मार्केट रिस्पॉन्स था वो बहुत अच्छा नहीं था और उसके कारण कंपनी धीरे धीरे अपनी सेल्स कम होने लगी कंपनी की और धीरे धीरे कंपनी घाटे में चलने लगी। यहां क्या हुआ, एक बड़ी टर्निंग पॉइंट है। यहां पे एक घटना ऐसी होती है जिसमें कि एक जो JLR जिसको बोलते हैं, जैगुआर और लैंड रोवर कंपनी जो कि फोर्ड बनाती थी, उसके मालिक बिल फोर्ड को अपनी ये कंपनी बेचने का इन्होंने मन बनाया। इनकी मीटिंग निश्चित हुई, दोनों की लंबे देर तक मीटिंग चली और उस मीटिंग में एक ऐसी बात हुई जो बात इनके दिल को लग गई। और वो बात क्या थी? जब बिल फोर्ड ने यह कहा कि हमें जिस कारोबार का, जिस इंडस्ट्री का ज्ञान ना हो, हमें उसमें जाना ही नहीं चाहिए, और आज आपकी कंपनी खरीद कर हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। इनको बुरा लगा और वो कहते हैं ना कि आपको कोई बात बुरी लगती है तो आपको वो उद्वेलित करती है, अंदर तक उद्वेलित करती है। इन्होंने डील कैंसिल की और चले गए। उसके बाद जब ये वापस आए तो उन्होंने अपने साथियों को, अपने एम्प्लॉइज़ को ये कहा कि हमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, हमें इस कंपनी को प्रॉफिट में लेके आना है, हम सबको आउट परफॉर्म करना होगा अपने अपने सेक्टर में, अपनी अपनी फील्ड में। और सब ने वैसा किया और धीरे धीरे कंपनी फिर से बराबरी पे आई और कंपनी फिर से ब्रेक इवन क्रॉस करके प्रॉफिट में आ गई। और उसकी विपरीत आप देखें तो JLR या फोर्ड कंपनी जो थी वो लगातार घाटे की तरफ बढ़ रही थी, घाटा पड़ रहा था। एक स्थिति ऐसी आ गई को दिवालियापन के कगार पे आ गई। उस समय इसी शख्सियत ने ऐसा सोचा, जिनको यह जवाब दिया गया था कि हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं यदि हम आपकी कंपनी खरीदते हैं। ये फोर्ड कंपनी के चेयरमैन ने उसमें कहा था और इन्होंने क्या कहा कि हमें कुछ मदद उनकी करनी चाहिए। देखो परिवर्तन देखें, एक स्टेटमेंट कैसी व्यक्ति को बड़ा बनाती है, हमें उनकी कुछ मदद करनी चाहिए। और इसी कड़ी में एक बार फिर से उनके साथ मीटिंग निश्चित हुई बॉम्बे हाउस मुंबई में। और जब उस मीटिंग में इन्होंने कहा कि आपकी जो कंपनी है उसके साथ हम डील करना चाहते हैं, हम JLR को, ब्रांड को लेना चाहते हैं, इसका अधिग्रहण करना चाहते हैं, एक्वायर करना चाहते हैं इसको। बात हुई, जो भी डील होनी थी वो डील फाइनल हुई। अब ये शांत हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। उस समय बिल फोर्ड कहते हैं, आज आप हम पर हमारी ये कंपनी खरीद कर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आप देखिए परिवर्तन 10 साल के भीतर क्या हुआ। यदि आप सफल हैं, यदि अपने काम से आप सफल हैं, अपने मूल्यों से आप सुदृढ़ हैं, अपने आत्मबल आपके पास एक संगठित है, चरित्र आपके पास बहुत सुदृढ़ है, तो दुनिया आपके पीछे चलती है। और बिल फोर्ड जैसे व्यक्ति ये कहते हैं कि आप हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, आप हमारी कंपनी खरीद रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके आगे एक और घटना जो मुंबई में हुई। एक रेड लाइट के ऊपर गाड़ी में ये श्री रतन टाटा जी जा रहे थे कहीं, ट्रैफिक लाइट के आगे गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने देखा कि 2 मियाँ बीबी और बच्चे 2 व्हीलर के ऊपर जा रहे हैं और बारिश लग रही है। बारिश से बचने के लिए वो बहुत मुश्किल से कहीं किनारे पे रेन शेल्टर में या पेड़ के नीचे पहुंचते हैं। संवेदनशीलता क्या काम करवाती है, इनके मन में उसमें लगा कि मुझे ये हमारे देश के जो आम व्यक्ति है उसके लिए कोई गाड़ी बनानी चाहिए। और इन्होंने उसी समय ये निर्णय किया कि हम एक कम कीमत की गाड़ी वो मार्केट में लेके आएंगे। और जब किसी समाचार पत्र ने इसका इंटरव्यू किया इनका, तो इन्होंने इनसे पूछा कि लगभग क्या कीमत रहेगी आपकी गाड़ी की, तो इन्होंने ऐसे ही बिना किसी विशेष कैलकुलेशन के कह दिया कि लगभग 1 लाख।
और 1 लाख रुपए की गाड़ी 4 व्हीलर मार्केट में देना एक औद्योगिक जगत में एक नई, जिसको बोल सकते हैं कि एक नई एक नया ही कोई कदम था। लेकिन उसकी मार्केटिंग में थोड़ी दिक्कत रही। मार्केटिंग में क्या दिक्कत रही, जब हम उसको लखटकिया बोलने लगे तो ये प्रचार प्रसार होने लगा लखटकिया का, और लखटकिया से ये हम साइकोलॉजिकली देखें तो मार्केटिंग टीम ने ये शायद नहीं सोचा होगा कि इससे जो थोड़ा सा इससे ऊपर वाला जो व्यक्ति है उसको इस एक स्टिग्मा बन जाएगा कि हम 1 लाख रुपए की गाड़ी जो है उसमें चल रहे हैं। यद्यपि गाड़ी जिनकी जरूरत थी, आवश्यकता थी, कम स्पेस लेती थी, बहुत छोटी उसकी लंबाई थी, बहुत कम जगह पे वो मुड़ जाती थी, अभी भी है गाड़ी मार्केट में है, मार्केट में तो अब नहीं है लेकिन रोड पे है अभी जो गाड़ियाँ उस समय की निकली हैं, उसका एसी बड़ा पावरफुल है और 2 लोगों के लिए 4 लोगों के लिए मतलब 1 लाख रुपए में बहुत अच्छी एक डील थी। लेकिन मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो थी उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ने से उसका मार्केट रिस्पॉन्स भी उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। अब मैं 2 चीज़ें आपसे ये कहना चाहता हूँ, और 2 चीज़ों में ये बात आ गई एक कि आप जिंदगी में किसी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए लेकिन अपनी संवेदनशीलता को बना के रखें। ये सीख बहुत बड़ी उनसे हमें मिल सकती है। और दूसरी कि अपना निर्णय लें और उस निर्णय के ऊपर आप मतलब उसको सही साबित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दें। और एक और बात हम इनसे सीख सकते हैं, और वो सीख सकते हैं, ऐसे तो हजारों बातें हैं जो इनके जीवन से हम सीख सकते हैं, परंतु कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम सबको सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उसमें यह है कि यदि आप कोई सपना देखते हैं तो उससे पहले आपको अपने ऊपर और अपने सहयोगियों के ऊपर विश्वास होना बहुत आवश्यक है। सपने देखने से पहले आपके अंदर विश्वास, आत्मविश्वास और दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना जो है बहुत आवश्यक है। अगर आपके पास सपना देखने से पहले विश्वास है तो जो भी आप सपना देखते हैं, हम जो भी सपना देखते हैं उसको पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं और उस सपने को पूरा कर सकते हैं। सन 2008 में 26/11 का जो एक ताज होटल जो हुआ, ताज होटल मुंबई में जो हुआ, हेरिटेज होटल है, सबसे पहला 5 स्टार होटल है। उस समय गोलीबारी हुई, वहां पर आतंकवादियों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया और लोगों को बहुत अंदर से अंधाधुंध फायरिंग, और इनके लगभग 80 से 85 एम्प्लॉइज जो थे उनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने प्रत्येक मृतक सहयोगी या अपने एम्प्लॉई के घर में जाकर उनको कंपेंसेशन, आर्थिक कंपेंसेशन तो दिया ही दिया, साथ में उनके परिवार से किसी व्यक्ति को टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप में नौकरी, और साथ में बच्चों की आजीवन जो पढ़ाई का खर्चा है उसको उठाने का दायित्व भी रतन टाटा जी ने उठाया। इनको प्रकृति से बहुत प्रेम था, इनको अपने डॉगी जो पेट डॉग था उससे बहुत प्यार था। ऐसे अनेकों किस्से हैं जो इनकी संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। और आज की डेट में टाटा इंडस्ट्रीज की, इसमें हम ये बोलते हैं कि ये जो मैंने आपसे बात की, टाटा इंडस्ट्रीज की टोटल वैल्यूएशन लगभग 17 लाख करोड़ रुपया है, और उसमें से इनकी अपनी जो वेल्थ है वो लगभग 8.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास, जिसमें से भी 65% ये डोनेट कर चुके हैं फॉर द सोशल कॉजेज। और इतना ही नहीं, कोविड-19 के दौर में इन्होंने लगभग 1500 करोड़ रुपया वो उन लोगों की जो जरूरतमंद थे उनकी सहायता के लिए उपलब्ध करवाया। आज हम जहां से भी बात करें, होटल में रुकते हैं, कपड़ा पहनते हैं, ज्वेलरी लेते हैं, तनिष्क है, टाइटन है, वॉच है, विस्तारा, एयर इंडिया, ये जहाँ पे भी हम फ्लाइट से जा रहे होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको हमें जो वो टाटा से मतलब हमें 2-4 होना ही पड़ता है टाटा के प्रोडक्ट से। और क्वालिटी सिक्के बंद, जिसको आप बोल सकते हैं कि क्वालिटी जो है इसमें कोई कंप्रोमाइज कहीं पे नहीं है। अब इन्होंने, मैंने बताया 1991 में इनको चेयरमैन बना दिया गया, और लगभग 28 दिसंबर अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सन 2012 में इन्होंने सारी एग्जीक्यूटिव पोस्ट से रिटायरमेंट ले ली। और उस रिटायरमेंट में के बाद भी इन्होंने अपने जीवन को एक्टिव रखा। और सुनने में तो यहाँ तक आया कि ये जब मीटिंग फाइल्स, पेपर, ईमेल्स पढ़ते थे तो उसके जो जवाब होते थे वो इनके सहयोगी जो होते थे वो कुछ दूरी पर, जहाँ से ये घर से निकलते थे, ऑफिस के लिए निकलते थे, कुछ दूरी पर एक एक व्यक्ति ऐसे फाइल लेके खड़े होते थे ताकि वो दूसरे व्यक्ति तक पहुँचने से पहले वो फाइल जो है उसके ऊपर डिस्कशन कर लें कंसर्न व्यक्ति से, और उसको जो भी डायरेक्शन, दिशा निर्देश देने होते थे वो दे दें। टाइम की पंक्चुअलिटी, संवेदनशीलता, मानवीय मूल्य, उसके ऊपर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, कभी शो ऑफ नहीं किया, किसी चीज़ को शो ऑफ नहीं किया। और ऐसी ही एक मुहिम जो है वो यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जब चली कि भारत सरकार को श्री रतन टाटा जी को भारत रत्न देना चाहिए,
तो इन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ उस मुहिम को बंद करवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि इस प्रकार का कोई भी वीडियो, कोई भी किसी भी प्रकार की जो है वो आप सोशल मीडिया पे आप पोस्ट ना डालें जिससे मुझे लगता है मैं उससे हल्का हो रहा हूँ। ऐसा आप कृपया ना करें। और एक बड़े विनम्रपूर्ण तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा और लोगों ने उस चीज़ को स्वीकार किया, लोगों ने इस बात को माना। तो चलते चलते मैं ये कह सकता हूँ कि एक ऐसा शख्स जिसने उद्योग जगत में ही नहीं, मानवीयता में, मानवीय मूल्यों में बहुत गहरा एक असर छोड़ा है। देखिए, बड़ी आज क्योंकि ये सारी बात आज हम कर रहे हैं, इससे पहले भी ये बातें होती रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने एडमिट किया कि मैं 4 बार रिलेशन में आया और चारों बारी मेरी मैरिज नहीं हो सकी। और एक अमेरिका में जो इनका किस्सा था, जिस लड़की से ये प्रेम करते थे, सारी बात सेटल हो गई और उस लड़की को भारत आना था, इनकी शादी की बात चल रही थी, लेकिन उसी समय इंडो चाइना वार के कारण वो लड़की उस समय वो भारत नहीं आ सकी। और कुछ समय के बाद पता चला कि उन्होंने कहीं और मैरिज कर ली है। तो इन्होंने कहा कि हम लोग स्टिल वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, वी रिस्पेक्ट ईच अदर। हम एक दूसरे की आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि आजकल तो बड़ा कुछ होता है, आप 10 दिन के लिए एक दूसरे को देखते हैं और उसमें आप बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं कि जी नहीं, इसके बिना तो जीवन चलता ही नहीं है, और ऐसा नहीं होगा तो हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। लेकिन आप सोचिए, दुनिया का महान बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून, उस व्यक्ति ने कहाँ कहाँ जो है अपने आप को नियंत्रण रखा। दूसरी बात, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, लाइफ के जो अप्स एंड डाउन्स हैं उनको एक्सेप्ट करो, उनका वेलकम करो, क्योंकि अप्स हमेशा अप्स में नहीं रहेंगे, अप्स और डाउन्स हमेशा चलते रहेंगे। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि ईसीजी भी हमारी अगर स्ट्रेट लाइन आ जाए तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि द पेशेंट इज नो मोर। तो लाइफ कभी ऐसे नहीं चलती, हमेशा ऊपर की तरफ नहीं चलती। लाइफ हमेशा जो है वो जिगजैग पैथ में चलेगी, हमेशा अप्स एंड डाउन्स में चलेगी। तो हमें कभी भी उसमें निराशा में नहीं जाना है। तीसरा, डिसीजन लो, सपने देखो, लेकिन आत्मविश्वास पहले होना बहुत जरूरी है। और कभी अपने मूल्यों के साथ समझौता मत करो। कुछ भी सिचुएशन आ जाए, आप अपने मूल्यों के साथ हमेशा स्टिक रहो, खड़े रहो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको, हमें, हमारा चरित्र, हमारा जो कैरेक्टर है वो हमें हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है और हमें किसी भी क्षेत्र में शिखर पर ले जाता है। तो मैं आज उनको अपनी तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से, भारतवासियों की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि के रूप में याद करना चाहता हूँ। और उनकी शिक्षाओं से हम यही हमेशा के लिए प्रेरणा लेते रहेंगे कि जाना तो सबको है, एक दिन सबको ये संसार छोड़ना है, लेकिन कुछ ऐसा कर जाओ जो दुनिया करना चाहे, कुछ ऐसा लिख जाओ जो दुनिया पढ़ना चाहे, कुछ ऐसा बोल जाओ जो दुनिया सुनना चाहे। ऐसा ही कुछ मिश्रण जो था, इन्हीं सब बातों का मिश्रण वो हमारे श्री रतन टाटा जी के व्यक्तित्व में रहा। हम सब उनकी आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, जहाँ भी रहें वो इसी प्रभु उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और हम सबको हमेशा के लिए प्रेरणा देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।